जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि कोई खुलकर स्टैंड अभी तक कांग्रेस का सामने नहीं आ रहा है जल संकट को लेकर, हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद जो साथ देखने को मिल रहा था, अभी तक उसके बाद अब कोई स्टैंड सामने नहीं आ रहा है। क्यों, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, ये एक दिलचस्प विडंबना है कि जो जिस आबकारी मामले में के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल जेल गए हैं, जिस मामले में उनको बेल भी हुई है, उसमें जो पहली शिकायत थी वो कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, पहले मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। बाद में केजरीवाल की गिरफ्तारी को एजेंसियों का दुरुपयोग कहा कांग्रेस ने, क्योंकि गठबंधन हो गया था। खैर, अब फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर एक सस्पेंस है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कह दिया कि गठबंधन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके कारण सीधा हमला बोल रही है केजरीवाल पर। अभी भी कांग्रेस में अंदर खाने रणनीति बनाई जा रही है कि केजरीवाल पर स्टैंड क्या लेना है। बहरहाल, मेरे साथ सुनील कुमार हैं, वकील भी हैं और लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। केजरीवाल को जमानत मिली निचली अदालत से, ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होती रिहाई नहीं होगी। अब इस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आपको क्या कहना है इस अपडेट पर, और ओवरऑल केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, ये जो जमानत का इशू होता है ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में कॉम्प्रिहेंसिव जांच होनी चाहिए थी, और उस कॉम्प्रिहेंसिव जांच के तहत जो पूर्व उपराज्यपाल थे जिन्होंने सैंक्शन दी थी इस शराब नीति को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिन निगम ने, जहां पर बीजेपी की सरकार थी, उन निगम पार्षदों के खिलाफ, उस चेयरमैन के खिलाफ जिन्होंने शराब के लिए जो दुकानें आवंटित की थी, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई है। तो हमारा स्टैंड ये है कि पूरी जांच होनी चाहिए, और इसमें क्योंकि घोटाला हुआ है, शराब का स्टैंड ये भी, अच्छा, शराब घोटाला हुआ है, हमारा चुनाव केजरीवाल ने किया है, उनके सारे लोगों ने किया है। उनकी गिरफ्तारी हमने यह कहा था कि उस समय जो चुनाव से जो इमीडिएटली जो पूर्व की जो गिरफ्तारी थी उस पर प्रश्न उठाए थे। हमने ये नहीं बोला था कि गिरफ्तारी गलत हुई है। एजेंसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कब किसे गिरफ्तार। नहीं, ये बात नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था कि चुनाव से एकदम इमीडिएटली जो पूर्व किया था ये गलत था। हमने सिर्फ ये कहा था गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने किया है, गलत किया है, उसको जेल जाना चाहिए। और जेल जाने के लिए एक और है कि सबके लिए समान पैमाना होना चाहिए। न्यायिक है सुनील जी, लेकिन ये जो निचली अदालत से जमानत हुई है, आपको लगता है कि नहीं, जमानत खारिज होनी चाहिए, उन्हें अंदर ही रहना चाहिए? नहीं, वो देखो, वो ईडी के पास जो सबूत है, और जो हमने जो कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने, उसमें पुख्ता सबूत थे, और पुख्ता सबूत होने के कारण जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब देखना यह है कि उस समय सबूत क्या दिए गए हैं और निचली अदालत ने क्या साक्ष्य देखे हैं, क्या उनके फेवर का क्या जो जमानत दी है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, ये बड़ी दिलचस्प चीज अब देखने को मिल रही है कि अब जो शराब घोटाला जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और ईडी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से पहले, अब वो बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी को लेकर हमने सवाल उठाया था लेकिन घोटाला हुआ है। जातिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से अब ये पूरा सस्पेंस चल रहा है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, वहां पर क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, और इस वक्त हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये अरविंद केजरीवाल का निवास है, जहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद हैं, और उनके साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो अब से कुछ देर पहले आए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, या फिर सौरभ भारद्वाज हो। वो तमाम नेता अंदर आ गए हैं, मौजूद हैं, कुछ देर में बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये लगातार आतिशी बता रही थी कि वो पहले राजघाट जाएंगी, जल सत्याग्रह जो है वो शुरू करेंगी। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि देश में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना, वो आई हुई हैं, इसलिए जो पूरा राजघाट वाला एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और कॉर्डन ऑफ करने की वजह से आतिशी को राजघाट तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या वो सीधे भोगल जाएंगी, जहां पर वो जल सत्याग्रह करेंगी, यहां से निकलेंगी। बना हुआ है, हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार है, जब शुरू होगी उस वक्त क्या फैसला सुनाया जाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।